10 क्लास के बच्चे, चलते हैं हम आज ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो रेडी हो जाइए आप सेकंड लेसन को स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 2 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों एक दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जो हम सांस लेते हैं, जल जो हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सब मिलकर, क्योंकि यही प्राथमिक उत्पाद कहे जाते हैं जिन पर हम सभी जीव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो आगे हम चलते हैं ये जानने के लिए कि भारत की स्थिति क्या है, यानी फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में अध्ययन में यदि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है, जो लगभग 16 लाख है। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवों की संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध प्राणी जात या फिर वनस्पति जात हमारे रोज के जीवन में इतना गुथे हुए हैं, इतना इंटरेक्ट हैं कि हम इनसे अलग होकर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु इसके बावजूद भी हम इनका कदर नहीं करते हैं। पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुइका इंसिंक्स महुआ की जंगली किस्म की प्रजाति है, और हुबरजिया हेप्टान्यूरोन ये घास की प्रजाति है। ये सभी शामिल हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं। तो आगे चलते हैं हम इनका विस्तृत जानकारी करने के लिए। अब तक इसके अलावा भी और न जाने कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं जिनका कि हमको पता भी नहीं है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणी और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, लेकिन बड़ों के चक्कर में छोटे प्राणी और कीट वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो कब का विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पर हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। आगे देखते हैं लुप्त होते वन।
भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, यह विचलित करने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01% हिस्सा है। इनमें सघन वन जो है वो 12.24%, खुला वन जो है वो 8.99% और मैंग्रोव वन 0.14% आते हैं। ये बताता है 2013 का फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हमारे सामने हैं इनके चित्र। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि हमें अब इनकी तरफ अधिक केयरफुल होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें इनका संरक्षण करना जरूरी है। संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ UICN के अनुसार इनको हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो नॉर्मल स्पीसीज कहे जाते हैं, सामान्य जातियां कही जाती हैं। ये जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि साल, चीड़ और कृतज्ञ इत्यादि। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको हम संकटग्रस्त जातियां कह सकते हैं। वे ये जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे अगर जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि जो जीव हैं वो इंडेंजर्ड के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वल्नरेबल स्पीसीज कहे जाते हैं, सुभेद्य जातियां कही जाती हैं। वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती रही और अंततः यह भी जो है इंडेंजर में शामिल हो जाएंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे जातियों में नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन इत्यादि उदाहरण हैं। आगे चलते हैं हम। रेयर स्पीसीज में, दुर्लभ जातियां में इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई तो संकटग्रस्त जातियां की श्रेणी में आ सकती हैं। आगे हम चलते हैं एंडेमिक स्पीसीज में, जो स्थानीय जातियां कही जाती हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सियर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। और कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में आपको बता रहे हैं जो एक्सटिंक्ट हैं, यानी कि लुप्त हो चुकी हैं। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने आवासों के खोज करने पर अनुपस्थित पाई गईं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल हैं।